टीचर्स डे। ये दिन हम हमारी टीचर्स के लिए मनाते हैं। उनका महत्व हमारी जिंदगी में कितना है ये जताकर आज हम उनका सम्मान करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इस बारे में ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि दुनिया में दूसरा पेशा ही नहीं है जो शिक्षक की तुलना में समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। वो और एक बात ये भी कहते हैं, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। हम सभी के पास एक जैसा टैलेंट नहीं है, बट ऑल ऑफ अस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अवर टैलेंट। अगर हम सभी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है जिसकी सहायता से हम अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वो है नॉलेज। और ये नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे टीचर्स। इसीलिए हमारे समाज में टीचर का बहुत महत्व है। हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि शिक्षण एक महान पेशा है। एक कहावत है कि शिक्षक माता पिता से भी बड़ा होता है। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि शिक्षक उस बच्चे के व्यक्तिमत्व को ढालते हैं और उन्हें उज्जवल भविष्य प्रदान करते हैं। शिक्षक बेहतर इंसान बनाने के लिए मार्गदर्शक और प्रेरित करने के लिए हर कदम पर हमारे साथ खड़े हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, जो छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाती है, उन्हें काबिल बनाती है। अब सवाल ये है कि हम ये टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। देखिए, हमारे इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो देश के राष्ट्रपति के रूप में सफल नेता होने के साथ साथ एक महान विद्वान और उत्कृष्ट शिक्षक भी थे। उन्होंने एक दफा कहा था कि मेरा जन्म दिवस मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। यानी कि तब से 1962 से उनके जन्म दिवस को इस 5 सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय राधाकृष्णन जी कहते हैं, ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्फ। सच्चे शिक्षक वो है जो हमें अपने लिए सोचने में सहायता करते हैं। अब जब कभी शिक्षा की बात आती है तो हमें आदरणीय ज्योतिबा फुले और सावित्री जी फुले की भी याद आती है। शिक्षा में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीचिंग को सही रूप में महत्व प्रदान करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। हम उनकी तारीफ क्या क्या करें, बस हम उनके बहुत आभारी हैं। मेरे नजरिए में टीचिंग एक कमाल की फील्ड है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये फील्ड हमें स्टूडेंट की रॉ लाइफ से जोड़े रखती है, यूथ के साथ जोड़े रखती है। जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल साफ दिल के होते हैं। उस वजह से उनके स्माइल में, उनके बिहेवियर में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। और हम अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, बिल्कुल यूथ के साथ उस एनवायरनमेंट में रहते रहते हम भी खुशी से जीना सीख लेते हैं। इस बारे में राधाकृष्णन जी ने ही कहा था, एक अच्छा शिक्षक वो है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, और इस प्रक्रिया में वह केवल किताबों से नहीं, वो विद्यार्थियों से भी सीखता है। टीचर्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये सीखने और सिखाने का तरीका जिसके पास है, तो भाई जिंदगी में फिर क्या ही कमी है। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विथ स्किल एंड एक्सपर्टीज। एनलाइटेड ह्यूमन बीइंग कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। यानी शिक्षा का उद्देश्य कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छा इंसान बनाना है। प्रबुद्ध मनुष्य शिक्षकों द्वारा ही बनाया जा सकता है। ये जो इनलाइटेड ह्यूमन बीइंग्स है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही बना सकते हैं। एक टीचर को हमेशा खुश रहना भी इम्पोर्टेंट है, तभी तो स्टूडेंट्स उनसे खुशी से सीख पाएंगे। अब जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स टीचर्स के वजह से फेवरेट बन जाते हैं, तो कभी कुछ टीचर्स के वजह से ही बोरिंग बन जाते हैं। इसी वजह से हमें टीचिंग को ज्यादा बोरिंग ना बनाकर खुशी से पढ़ाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट किताबों से दोस्ती और शिक्षा से प्यार करने लगे। इस टीचर्स डे के अवसर पर मैं हर टीचर को कहना चाहूंगी, विश यू हैप्पी टीचर्स डे माय ऑल डियर टीचर्स। आपके पास एक बेहतरीन फील्ड है, इस फील्ड को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट पढ़ाई को सीरियसली या फिर बोरिंग लेकर के ना पढ़े। मैंने एक थॉट पढ़ा था, गुरु केवल वह नहीं है जो हमें कक्षा में पढ़ाता है, बल्कि हर वो व्यक्ति जिससे हम सीखते हैं, वह हमारा गुरु है। अब ये बात तो बिल्कुल सच है
कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लास में जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं से नहीं सीखते। हमारे सराउंडिंग जो नेचर है, हम वहाँ से भी हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इससे आगे जाकर के ये बात मुझे ये लगती है कि हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति से नहीं सीखते। हम अगर सबसे ज़्यादा और सबसे नज़दीकी से अगर कहीं से सीखते हैं तो वो होते हैं हमारे फेलियर्स, हमारे एक्सपीरियंस और हमारे अटेम्प्ट। सीखने के दो तरीके होते हैं, एक तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, नहीं तो खुद फेलियर होके खुद से सीखिए। बेहतर तो ये है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना, लेकिन बताए वो हमसे इजीली नहीं होता। हम खुद गिरेंगे, खुद फेल होना चाहेंगे, फिर ही सीखेंगे। अब यहाँ पर हमारे टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बनना है, आपका गोल डिसाइड कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। हमेशा वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। उस टाइम में उन बातों का हमें इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चलता। जब वक्त निकल जाता है तब उनकी याद तो आती है। उस दिन टीचर्स डे है, इसलिए उनको कॉल करके विश करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उनकी बातों को उसी टाइम में, उसी वक्त में एब्जॉर्व करना और उस पर काम करना। तो ये जो सही राह, ये सही दिशा दिखाने का काम जो वो करते हैं, उसे हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे सराउंडिंग में हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ही होते हैं जो हमें सपोर्टिव रहते हैं, जिनको लगता है कि हम आगे बढ़े। इसीलिए जहाँ से जितना भी अच्छा मिले बस लेकर के निकल जाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक है, इसमें भागना है, दौड़ना है, गिरना भी है, बस रुकना नहीं है। मुझे 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग बड़ा पसंद है, चारों ओर ज्ञान बट रहा है, समेट लो। जहाँ से भी आपको सीख मिल रही है, चाहे वो व्यक्ति से है, चाहे वो आपकी फेलियर से है, उन सब की दिल से रिस्पेक्ट कीजिए। उसी वजह से टीचर्स हमारी इस ज़िंदगी की राह में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम स्कूल में हैं, हम कॉलेज में हैं, जहाँ भी है हमारे सराउंडिंग में टीचर्स का सहयोग हमेशा रहता है। उसी वजह से उनकी रिस्पेक्ट, उनकी कही हुई बातों को मानना भी इम्पॉर्टेंट है। वो हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं और हम बदले में उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, गलत बात है। वो कभी कभार हमें डांट फटकार भी देते हैं, तो उसमें भी उनका कोई प्रॉफिट नहीं है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जो भी टीचर्स हैं उनके पास एक बेहतरीन फील्ड है। इस बेहतरीन फील्ड को इंटरेस्टिंग बनाइए, क्योंकि आपके पास जो भी स्टूडेंट है, ये जो बिल्कुल रॉ लाइफ है, इसको आप बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट है मेरी तरह, क्योंकि मुझे अपने जीवन पर्यंत विद्यार्थी बने रहना है, इसीलिए हम टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। एजुकेशन ही एक जरिया है जो हमें हमारी सक्सेस तक, हमारी गोल तक, हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा सकता है। एजुकेशन हर घर, हर गली और हर शहर में पानी की तरह होना चाहिए, जो हर जगह पर अवेलेबल हो, क्योंकि ज़रूरत है और ज़रूरी भी है। देखिए, आपके पास अगर कोई नॉलेज है और वो नॉलेज प्रोवाइड करके आप किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता। अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।